महादेव, हर हर महादेव। मनाली का नाम सुनते ही सबको स्नो याद आती है, लेकिन इस बार हम निकले थे एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के लिए सिर्फ ट्रैवल का शौक नहीं, थोड़ा सा भक्ति वाला पागलपन भी चाहिए। वैसे तो हम चंडीगढ़ से हैं, लेकिन काम के चक्कर में कुछ टाइम से कुल्लू में रह रहे हैं और सुबह 5 बजे नींद से ज्यादा एक्साइटमेंट का अलार्म बज गया। सड़कें लगभग खाली थी और ठंडी हवा का वो एहसास अलग ही फील दे रहा था। करीब 1.5 घंटे बाद हम पहुंच गए सोलंग वैली। वहीं की मेन पार्किंग से अंजनी महादेव ट्रैक का रास्ता शुरू होता है। काफी लोग यहाँ आकर कंफ्यूज रहते हैं कि रास्ता कैसा है, ट्रैक मुश्किल तो नहीं, लेकिन ऑनेस्टली ट्रैक उतना मुश्किल नहीं है। यहाँ ATV और हॉर्स राइड का ऑप्शन भी आराम से मिल जाता है। तभी रास्ते में हमें मिले 2 छोटे लोकल हीरोज, दीपक और तूफान। और सच में उन दोनों ने हमें पूरा रास्ता बड़े प्यार से गाइड किया। पहाड़ों में एक चीज जल्दी समझ आ जाती है, यहाँ गूगल मैप से ज्यादा लोकल लोग काम आते हैं। अंजनी महादेव मंदिर पे जा रहे हैं जहाँ पे अंजनी माता ने तपस्या की थी, और ये जो स्थान है ये सोलंग में है। कुल्लू पार करने के बाद मनाली आएगा, मनाली पार करने के बाद 16 किलोमीटर बाद सोलंग वैली आता है। और इस वैली में आपको गाड़ी पार्क करनी होती है नीचे, आप गाड़ी लेके आ सकते हैं, पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है। कहीं हल्की चढ़ाई, कहीं पतले रास्ते, लेकिन हर मोड़ के बाद जो व्यू मिल रहा था वो सारी थकान गायब कर दे रहा था। और फिर हम पहुंच गए मंदिर के मेन गेट पर, जहां से करीब 250 सीढ़ियां चढ़कर मुख्य स्थान तक जाना था। वही पवित्र जगह जहां माता अंजनी ने तपस्या की थी। ठंडी हवा लगातार चल रही थी, सांसें तेज हो रही थी, लेकिन ऊपर पहुंचने की एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर थी। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, ठंडी हवा, बर्फ से ढके पहाड़ और हर हर महादेव की गूंज पूरे माहौल को अलग ही एनर्जी दे रही थी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे सारी भागदौड़, सारे डिस्ट्रैक्शंस कुछ देर के लिए रुक गए हों। कहते हैं त्रेता युग में हनुमान जी की माता अंजनी एक बहुत ही शक्तिशाली और तेजस्वी पुत्र चाहती थी। इसके लिए उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी गई। तब उन्होंने मनाली के पास सोलंग वैली की इस शांत और पवित्र जगह को चुना और हजारों सालों तक घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि उनका पुत्र अतुल्य बल और बुद्धि का स्वामी होगा। शायद इसी वजह से इस जगह को अंजनी महादेव कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात सिर्फ इसकी कहानी नहीं है, बल्कि इसका वो चमत्कार है जिसे देखकर हर कोई कुछ देर के लिए बस शांत हो जाता है। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और अंजनी महादेव उन्हीं जगहों में से एक है। वापसी में रास्ता वही था, लेकिन एहसास बदल चुका था। कभी कभी सबसे अच्छी जर्नीज वो नहीं होती जो पहले से प्लान की गई हों, बल्कि वो होती हैं जहां आप बस निकल पड़ते हो। थोड़ी मस्ती, थोड़ी इरिटेशन, थोड़ी ठंड और बहुत सारी यादें। शायद यही असली ट्रैवल है। ये देखो, ये हमें बच्चे मिले हैं और ये कितने क्यूट हैं, ये कितने